गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको गॉस की प्रमेय के बारे में बताया था। आज मैं बता रहा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर उसका हम प्रयोग करते हैं। जब किसी बिंदु आवेश कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात की जाती है तो कूलाम का नियम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आवेश सतत रूप से वितरित हो, किसी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो, फिर उस आवेश कारण किसी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तब हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इसका पहला अनुप्रयोग देखिए, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। तो देखते हैं, हम एक अनंत लंबाई का चालक तार बनाते हैं। इसकी लंबाई अभी क्लियर नहीं, अनंत मानते हैं इसकी, और इसके निकट r दूरी पर कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अच्छा, तो जिस प्रकार की कोई वस्तु आवेशित होती है, हम उसी प्रकार एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना करते हैं, उसी आकार की। अब यहाँ पर चालक तार का आकार बेलनाकार है, अतः इसके चारों ओर हम बेलनाकार एक पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस पर तीन पृष्ठ दिख रहे हैं, एक ये है पृष्ठ, एक ये पृष्ठ है, एक ये पृष्ठ है। अब हम किसी भी पृष्ठ से जब वैद्युत फ्लक्स की गणना करते हैं तो सबसे पहले उस पर एक हम अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। तो यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया, और किसी भी पृष्ठ के जो क्षेत्रफल की दिशा होती है वो उस पर खींचे अवलंब के अनुदिश होती है। तो इसके क्षेत्रफल की दिशा जो डीए वेक्टर है वो ठीक आगे की ओर होगी, और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी ठीक आगे की ओर होगी। तो इस पृष्ठ पर अगर देखा जाए तो वेक्टर ई और वेक्टर डीए यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल दिशा एक ही दिशा में, यानी कि भी 0 कोण बन रहा है। और इन पृष्ठों पर अगर देखा जाए तो इनके बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। अतः इन पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डीए कॉस थीटा होता है। तो कॉस 90 अंश का मान 0 होने के कारण इन पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अतः केवल बिंदु P से ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो केवल हम बिंदु P से कितना वैद्युत गुजर रहा है उसको देखना है। तो लिखेंगे बिंदु P से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखा था किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फार्मूला हमने बताया था, फाई ई बराबर सरफेक्स इंटीग्रल यानी पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठ का समाकलन करते हैं क्योंकि हम पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया, हमें पूरे पृष्ठ चाहिए, इसलिए उसका समाकलन करना पड़ता है। पृष्ठीय समाकलन सरफेक्स इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये फार्मूला होता है। तो अब आगे देखेंगे पृष्ठीय समाकलन, और हमने आप कक्षा 11 में आपने पढ़ा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ वेक्टर ई है, वेक्टर डॉट डीए है, तो हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं बिंदु P पर जो ई और डी ए के बीच जो कोण है वो 0 अंश है, एक ही दिशा में है, तो ई डी ए कॉस 0 अंश। तो फिर पृष्ठीय समाकलन ई डी ए बचे कॉस 0 में 1, तो ई डी ए बचेगा। यहाँ पर तीव्रता तो नियत रहेगी, ई बाहर निकल आया, सरफेक्स डी ए है पृष्ठीय अल्पांश क्षेत्रफल, और इंटीग्रल करने पूरा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखते हैं जो हमने बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की, उसकी लंबाई हमने L मान ली, लंबाई L मान ली। तो जो बिंदु P है ये इसके वक्र पृष्ठ पर है, तो वक्र पृष्ठ टोटल यहाँ पर करना है कि डी अल्पांश क्षेत्रफल है, इंटीग्रल डी यानी उस पूरा क्षेत्रफल। तो बेलन का पूरा वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर एच एल, ये फाई ई, समीकरण नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अतः समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर तो दोनों फाई के मान है, तो फाई के मान हम यहाँ रखेंगे, तो ई इंटू 2 पाई आर एल
बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखते हैं हमें वैद्युत तीव्रता व्यंजक याद करना है, तो ई निकालना है यहाँ से, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और 2 पाई आर एल इधर इनटू में, तो इधर भाग में जाएगा, तो भाग में 2 पाई आर एल। अब यहाँ पर जो आवेश वितरित है ये रेखीय है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था रेखीय वितरित, तो उसे लैम्डा से करते हैं रेखीय आवेश घनत्व को, क्यू अपान एल एकांक लंबाई पर संचित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यहाँ से क्यू बराबर निकल आएगा लैम्डा एल, तो यहाँ पर क्यू का मान रखा लैम्डा एल और यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, एल से एल यहाँ कैंसिल हुआ, तो ई बराबर यहाँ से निकल के आया, ई बराबर यहाँ से निकल के आया लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये इसका व्यंजक है। अब आप गॉस के प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग देखेंगे। दूसरा अनुप्रयोग है किसी आवेशित गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हमने आपको पहले बताया था कि जब कोई आवेश सतत रूप से वितरित हो तो गॉस के प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो ये कोई आवेशित गोली कोश है, ये एक समान रूप से आवेश पर वितरित है। मान ली इसकी त्रिज्या आर है, गोली कोश की त्रिज्या आर। अब हम इसके बाहर एक बिंदु लेना है, तो यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर इसके बाहर कोई बिंदु पी है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमें बिंदु पी से गुजरता हुआ गोली पृष्ठ खींचना है। गोली पृष्ठ खींचते हैं, इसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। अब इसे कितना वैद्युत गुजरेगा उसके लिए हम सबसे पहले इस पर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए लेते हैं और उसकी दिशा बाहर की खींची अवलंब के अनुदिश है डीए वेक्टर, और वैद्युत तीव्रता भी उसके दिशा में है, अतः इनके बीच बनने वाला कोण 0 अंश है। तब बिंदु पी से गुजरने वाला वैद्युत प्लस बिंदु पी से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और इसका सूत्र पहले जान चुके हैं, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब यहाँ फार्मूला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के आधार पर वेक्टर ई डॉट डीए तो हो जाएगा ई डीए कॉस थीटा। तो जिस बिंदु पर हम वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं वहां पर ई और डीए के बीच बनने वाला कोण 0 अंश है, तो ई डीए कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश। तो अब यहाँ से देखते हैं सरफेस इंटीग्रल ई डीए कॉस 0 अंश का मान 1, तो ई डीए बचेगा, ई बाहर निकल आएगा तो अंदर डीए ई। अब यहाँ पर डीए अल्पांश क्षेत्रफल है और इंटीग्रल डीए मतलब पूरा क्षेत्रफल, तो इंटीग्रल डीए का पूरा क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पहले पता है कि गोले का पूरा क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, फाई ई बराबर ये निकला समीकरण नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय पहले जान चुके हैं, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों फाई ई के मान है, तो समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर बराबर कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, तो ये फाई का मान यहाँ रख देंगे, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हमें ई का व्यंजक निकालना है, वैद्युत तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये भाग में निकल जाएगा, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट तो है 4 पाई आर स्क्वायर भाग में। अब वही फिर यहाँ पर भी, यहाँ अब रेखी नहीं है, यहाँ पृष्ठीय फैला हुआ है, पृष्ठीय वितरित है, तो यहाँ पृष्ठीय आवेश घनत्व लगेगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व तो सिग्मा बताया था पहले कि किसी पृष्ठ एकांक क्षेत्रफल पर संचित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। Q/A
क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा ए। तो यहाँ पर सिग्मा ए अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब ई बराबर सिग्मा, अब ए है इस गोले का क्षेत्रफल, तो ये पृष्ठ है तो इसका 4 पाई कैपिटल आर त्रिज्या माने तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई पूरा कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आपका बचा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर अपान आर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो दोनों का होल स्क्वायर। यही बन गया।